बख्तियारपुर अंचलाधिकारी की गाड़ी में आग लगाने वाली लड़की ने अंचलाधिकारी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में बख्तियारपुर थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी ने मीडिया से ये कहा। देखिए, परसों अंचलाधिकारी बख्तियारपुर की गाड़ी को जब आग लगी थी तब मामला हम लोग के प्रकाश में आया था। तो फिर वहाँ गए तो वहाँ पे गाड़ी जल रही थी, हम लोगों ने उसको सुरक्षार्थ ले आया। उसके बाद से अंचलाधिकारी को महोदय द्वारा आवेदन दिया गया कि गाड़ी में एक युवती द्वारा आग लगाया गया। तो जो उन्होंने लिख के दिया अकॉर्डिंगली हम लोग उस पर FIR किया। FIR करने के बाद कुछ देर बाद वो युवती को लेकर के वो लोग रखे हुए था, हम लोग उसको अपने कब्जा में ले आए। थाने में उसको सुरक्षार्थ रखे हुए थे। पूछताछ के क्रम में युवती ने कुछ लिख करके दिया उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? अंचलाधिकारी के खिलाफ। तो वो लड़की जो फिर वापस जो लिख के दी उस पर हम लोग FIR किए, जिसमें उन्होंने अंचलाधिकारी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। तो दोनों जो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया FIR पर उन्होंने FIR दर्ज किया। अंचलाधिकारी चूँकि हम लोग क्वेश्चन में था, उस पर कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो इस संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारी की जैसा डायरेक्शन मिला अकॉर्डिंगली लड़की को हम लोग रिमांड के लिए भेज दिए। अब आगे कल FIR हुआ है, अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में जो फर्दर किसी प्रकार की बातें आती हैं फिर उस आलोक में हम लोग काम करेंगे। आज अब जाहिर सी बात है, अगर किसी प्रकार का अगर मुकदमा होता है और अनुसंधान में अगर वो दोषी पाया जाता है, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच किया जाएगा। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि जो बातें आएंगी सामने उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर तक ये सिलसिला 2-4-6 महीना चला। उसके बाद कभी इसको मौका मिला हमको छेड़खानी करने का, तो हम बोले गलत बात है। उसके बाद ये हमसे पैसा मांगी। पढ़ने में लड़की थी अच्छी, हम सोचे कि पैसा देते हैं, गरीब आदमी है, इसको 5,000-10,000 रुपये की हम देने लगे महीना। इस दरमियान धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तब तक मेरी बदली अगस्त 20 में यहाँ हो गई। हम चले आए यहाँ आने के बाद भी उसको हम धमकी देने लगे कि पैसा नहीं दीजिएगा तो ये केस करेंगे, यौन शोषण का केस करेंगे, ये करेंगे, वैसे करेंगे। मेरी बेटी, मेरे दामाद, मेरे बीवी पर भी आरोप लगा दी, जबकि इस बात को मेरी पत्नी के साथ इसका फ़ोटो है, मेरे घर में फ़ोटो है, पूरा सामूहिक परिवार के साथ इसका फ़ोटो है। किसी तरह के यौन शोषण का मामला नहीं है। उस दिन जो घटना घटी है उस दिन कब आई हमको पता नहीं। हमने गाड़ी मॉल के पास छोड़कर, ड्राइवर और चपरासी के साथ छोड़कर मॉल में गया। मेरे साथ राजस्व पदाधिकारी जो विगत 2 दिनों से आते हैं यहाँ, और प्रधान सहायक श्री विकास कुमार जी साथ थे। जैसे मॉल में घुसे हम लोग अंदर, उसके 2-3 मिनट के बाद ही दौड़े चपरासी परिचारी जो मेरा बसंत है वो आया कि सर एक लड़की तेल छिड़क रही है गाड़ी पर। जब तक हम बाहर जाते 1 मिनट के अंदर बाहर दौड़ के गए, तब तक गाड़ी लहक रहा था और लड़की गेट पे पूरे भीड़ के साथ खड़ी थी और हम पर अटैक कर दी। लाइटर के साथ हमको जलाना चाहिए, तो चूँकि मैं स्वेटर पहना था, इस पर पेट्रोल नहीं था, इसीलिए नहीं लगा। हमने बचाव में भी हाथापाई किया है। उसको फिर वहाँ से हटाया गया है, थाना के सुपुर्द कर दिया गया। लड़की पटना उच्च न्यायालय में वकील है, रजिस्ट्रेशन कराई है बार स्टेशन से, ये हम जानते हैं। लेकिन लड़की पढ़ाई के बदले दूसरा काम करती है। जब मालूम हुआ तो हम उसको 2 रुपया, 4 रुपया या 10 रुपया या 500 रुपया या 5,000 या 10,000 या 20,000 रुपये की मदद देना छोड़ दिया। अब थाना में FIR हुआ। न्यायपालिका पर मुझे विश्वास है, थाना पर विश्वास है कि मैं सही हूँ तो सही निर्णय पक्ष में आएगा हमारा। मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, मैंने किसी का यौन शोषण नहीं किया हूँ। मैंने वो आर्थिक मदद देने पर ही वो उसका ढाल बना के हमसे नाजायज़ पैसा खोज रही थी, जिसको हमने देना बंद कर दिया।